यानी अगर देखा जाए तो नेपाल की राजनीतिक स्थिति अभी और खराब होने वाली है। समीर जी, ये जो मौजूदा हालात है ये कहीं ना कहीं भारत के ही पड़ोसी देशों में अगर देखें, बांग्लादेश, श्रीलंका और अब नेपाल, ये लगातार एक के बाद एक देशों में इस तरह के हालात बन रहे हैं। और जो खबरें आ रही हैं कि केपी ओली दुबई भाग सकते हैं, कुछ ऐसा ही वाकया दिखाई दिया था जब शेख हसीना को छात्रों के प्रदर्शन के कारण बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। तो क्या नेपाल भी अब बांग्लादेश की राह पर चल पड़ा है? और अगर ऐसा है तो जैसा कि बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति है, अगर उसकी बात करें, आज तक पिछले 1 साल में वहां हालात सुधर नहीं पाए और आज भी हिंसा की खबरें लगातार, सरकार स्थिति पर काबू नहीं पा पाई है, जो कि अभी अंतरिम सरकार वहां बनाई गई है। और क्या नेपाल में भी अब वैसा ही दौर देखने मिल सकता है? क्या कहेंगे आप इस पर? जी, अब दौर दिखाई ही पड़ रहा है। केपी शर्मा भाग रहे हैं, उसके बाद क्या यहाँ कोई अंतरिम सरकार बनती है, कोई गठबंधन सरकार बनती है, किस तरह की सरकार बनती है, कैसे हालात पर काबू पाया जाएगा, कोई अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप भी होता है, नहीं होता है, कोई डिमांड होती है, ये सारी चीज़ें देखने वाली बात है। लेकिन पड़ोसी देशों में जिस तरीके से भारत में हो रहा है, तो वास्तव में ये बहुत एक गंभीर बात है। हाँ, और ये पहले से कहा जाता रहा है, आज से नहीं और लंबे समय से, कि भारत एक कह लीजिए कि विफल राष्ट्रों से घिरा हुआ एक लोकतांत्रिक देश है। तो भारत में इस तरह की स्थितियां बहुत कई बार कोशिशें होती हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसी स्थितियां नहीं आ पाती, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। और जिस तरीके की लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी है यहाँ पर, और जिसके लिए कई बार ये होता है कि यहाँ सेना को सरकार से बिल्कुल अलग रखा गया है, लेकिन कई बार ये होता है कि जब सेना का इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाई पड़ता है, जैसे पिछले दिनों भी दिखाई पड़ा, तो उसको लेकर यहाँ इसीलिए चिंता जताई जाती है कि जो सिस्टम यहाँ बनाया गया है वो सिस्टम बहुत ही पुख्ता है और यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी मजबूत है कि इस तरह की अराजक स्थितियाँ यहाँ नहीं पैदा होने पाती हैं। तो कई बार ये होता है कि जब मीडिया पर बंदिश लगाना मौजूदा सरकार को लेकर इसीलिए चिंताएं जताई जाती हैं कि उस तरफ हम अपने को न ले जाएं जिस तरह से हमारे आसपास के देशों में जो कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो भारत का खैर इससे कोई बहुत नहीं है, यहाँ लोकतांत्रिक जड़ें काफ़ी गहरी हैं और मजबूत हैं, और जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो भी बहुत मजबूत हैं, क्योंकि यहाँ हर संस्था के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था है। लेकिन जो ये हो रहा है नेपाल में, तो नेपाल की अब स्थिति अब देखते हैं। जो आपने कहा कि क्या बांग्लादेश वाली स्थिति होगी, वो वाली स्थिति तो हो ही चुकी है, श्रीलंका वाली स्थिति हो ही चुकी है। इसी तरीके से देखिए, वहाँ राष्ट्रपति के घर में घुस गए लोग, आंदोलनकारी, वो सब क्या क्या हुआ। पाकिस्तान में भी हम लोगों ने देखा, बांग्लादेश में तभी देखा ही हाल फिलहाल। अब वही हालात नेपाल के हो गए हैं। अब नेपाल में इसको अब कैसे रोका जाता है, अब ये देखने वाली बात है।